अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द क्लास नंबर 11 ऑफ प्लेनस्विफ्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म वर्क का टेक ऑफ निकालने के ऊपर। इस वीडियो में हम बीम्स का फॉर्म वर्क कैलकुलेट करेंगे। फॉर्म वर्क क्या होता है मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीन पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है ये यू शेप के अंदर बीम का फॉर्म वर्क लगा हुआ है, जिसमें दो प्लेट्स साइड पे लगी हैं, एक प्लेट बॉटम पे लगी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक और बीम होता है जिसे ग्रेड बीम कहते हैं। उसमें और इसमें फॉर्म वर्क के हिसाब से फ़र्क ये होता है कि जो ग्रेड बीम होता है उसकी साइड्स पे प्लेटें लगती हैं। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, साइड्स पे प्लेटें लगती हैं, लेकिन उसके बॉटम पे अर्थ होती है, ज़मीन होती है, इस वजह से इसके बॉटम पे प्लेट नहीं लगती। तो यहाँ से हमें ये एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि हम जब फॉर्म वर्क कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम ग्रेड बीम के लिए कर रहे हैं तो बॉटम पे हमने प्लेट का टेक ऑफ नहीं लेना, और अगर हम कर रहे हैं नॉर्मल बीम के लिए, बीम आप जानते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो कि कॉलम टू कॉलम या वॉल टू वॉल या एक सपोर्ट से दूसरी सपोर्ट तक रन करता है, लोड लेता है और फर्दर वो वर्टिकल मेंबर्स के ऊपर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। अमूमन वॉल्स या कॉलम्स के ऊपर लोड्स को ट्रांसफ़र करता है। तो हम चलते हैं, ये मैं आपके सामने एक लेआउट ओपन कर रहा हूँ। ये हमारे पास बीम का लेआउट है, ठीक है। तो सबसे जो पहला हमारा टास्क होता है या सबसे पहला जो हमारा काम होता है, किसी भी पेज को जब हम ओपन करते हैं आफ्टर इंपोर्टिंग, यू ऑलरेडी नो कि ये फ़ाइल मैं अपनी पिछली तकरीबन 5-6 वीडियोस से मैंने ये फ़ाइल पहले इंपोर्ट की हुई है और ये मेरे पास इस वक्त प्लेनस्विफ्ट के अंदर है। आप मेरी बिगनर्स ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं कि कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी इंपोर्टेड फाइल्स हैं, इंपोर्ट करके मैं लेके आया हूँ यहाँ प्लेनस्विफ्ट में। तो इसमें ये जो बीम, ये आप देखें बीम 2 का लेआउट है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास दो किस्म के बीम साइजेस हैं, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन जिसकी डेप्थ हम रखेंगे 500 mm, विड्थ 200 mm, वाई डायरेक्शन में डेप्थ 550 mm, विड्थ 200 mm। तो मीन्स के जो एक्स डायरेक्शन में लगे हैं उनकी जो डेप्थ हम रखेंगे वो होगी 500। जो वाई डायरेक्शन में लगे हैं या वर्टिकली, उसकी हम रखेंगे 550, ठीक है। और जो विड्थ है या ब्रेथ है वो दोनों की 200 mm है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं जल्दी से इसको स्केल। तो स्केल हम यूँ करेंगे, सबसे पहले किसी नाउन डायमेंशन को देखते हैं। वर्टिकल में हम ये 150 ले लेते हैं। आप जानते हैं कि स्केल को हम दोनों तरफ से सेट करते हैं। अगर ये 150 सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1.5 मीटर, जो 150 सेंटीमीटर होता है वो 1.5 मीटर के बराबर होता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं इसको यहाँ से लेके, ये फाइल थोड़ी सी ब्लर है, उसकी वजह मुझे ख़ुद भी नहीं पता है क्या है, लेकिन एनीवेज़ हम काम चला लेंगे इससे भी। ये भी आपके लिए एक सीखने को है। मैं इस डायमेंशन को अब लेता हूँ 430 सेंटीमीटर, तो 4.3। ओके, ये भी इसमें आपको एक लेसन मिल रहा है कि ये इतनी ब्लर फाइल्स के ऊपर भी काम इफ़ेक्टिवली करता है, ठीक है। तो ये हमारी होगी स्केलिंग। अपने शक को दूर करने के लिए हम एक बार इसको कर लेते हैं वेरीफाई। ये 1.8 मीटर मीन्स 180 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो अब इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट।
डायमेंशन को, जो स्केलिंग के लिए आपने डायमेंशन मार्क किए उनको नहीं डिलीट करना, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास वर्टिकल बीम्स हैं। हम एक बार देख लेते हैं दोबारा। एक्स डायरेक्शन में 500 इंटू 200, वाई डायरेक्शन में 550 इंटू 200, ठीक है। हम क्लियर हो गए। अच्छा, ये जो बीम है हमारा, ये वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, वर्टिकल है। तो इसका क्या हमने रखना है, इसकी डेप्थ है 550। और हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं फॉर्म वर्क कैलकुलेट। तो फॉर्म वर्क कैलकुलेट इन केस ऑफ बीम, यहाँ हम दो कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। लीनियर भी यूज़ हो सकती है, सेगमेंट भी यूज़ हो सकती है। सेगमेंट स्पेशली इस ही चीज़ के लिए बनी है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने सेगमेंट, लेकिन उससे पहले मैंने क्या करना है, मैं टेक ऑफ में आया, ठीक है। इनको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जो है वो थोड़ा सा क्लीन रहे एरिया। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी फॉर्म वर्क टेक ऑफ। ओके, ओके किया, ये इसके अंडर आ गया, ठीक है। मीन्स के फोल्डर इसके अंदर नहीं है, इससे बाहर आ गया। अब मैं जाऊंगा सेगमेंट, अब मैं यहाँ पे लूँगा। मैं फिर से बताता चलूँ कि अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं एडवांस प्लेन स्विफ्ट तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा मैट्रिक वॉल एरिया सेगमेंट में भी, लीनियर में भी देखने को मिलता है मैट्रिक वॉल एरिया, और इसके अंदर भी मिलेगा। तो मैं इस ऑप्शन से इसलिए जाऊंगा क्योंकि मुझे एडवांस में जाके डेप्थ एक्टिव नहीं करनी पड़ेगी। पिछली वीडियो में मैं आपको तरीका भी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो आप कैसे करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस था, वो मैंने आपको बता दिया था। मैट्रिक वॉल एरिया, मैं इसको कह देता हूँ वाई डायरेक्शन फॉर्म वर्क। ओके, विड्थ यहाँ पे आप इसको 0 भी कह दें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। उसकी रीज़न है क्योंकि ये जो कमांड है ये वर्क करती है लेंथ इनटू हाइट या डेप्थ, ये विड्थ को डील नहीं करती। आप ट्राई कर लीजिएगा, विड्थ भी पुट कर लीजिएगा, रिज़ल्ट सेम ही आएगा। अगर ना भी पुट करेंगे विड्थ तो जो रिज़ल्ट आएगा, और अगर पुट करेंगे विड्थ के साथ तो भी रिज़ल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं 0 लूँगा क्योंकि यूटिलाइज तो करता नहीं। हाँ, अगर तो आप वॉल्स मार्क कर रहे हैं तो फिर ये विड्थ कैटेगराइजेशन के लिए होती है कि आपने जब एट द एंड आपने टेबुलर फॉर्म में जाना है तो आपको विड्थ से अंदाज़ा होता है कि ये जो स्पेसिफिकली टेक ऑफ है ये कितनी थिकनेस के वॉल के लिए किया था, 9 इंचेस या 4.5 इंचेस। तो उस केस में जो है ना, ये जो ब्रेथ है ये बड़े काम की चीज़ होती है आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए। बाकी ये इस स्पेसिफिक कमांड में इसको यूज़ नहीं करेगा, जस्ट रिकॉर्ड करेगा कि कौन सा पैरामीटर कितना है, दैट्स इट। तो ये वॉल हाइट, इसको आप ऐसे सपोज कर लीजिए कि ये बीम की डेप्थ पुट करनी है, क्या थी 0.55 मीटर, इन मिलीमीटर 550 mm, तो 0.55। ओके, राइट फोल्डर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म वर्क टेक ऑफ। ओके, अब अगर आप देखें ओके, मैं इसको एक बार दोबारा से एक्टिव कर लेता हूँ क्योंकि मेरा M काम नहीं कर रहा था। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। मैं सेगमेंट क्यों ले रहा हूँ, सेगमेंट मैं इसलिए ले रहा हूँ, मैंने आपको बताया था लीनियर से भी मैं ये काम कर सकता था,
लेकिन लीनियर में मार्किंग करने के बाद मुझे बार बार इसको स्टॉप करना पड़ता है। और जो सेगमेंट है ये 2 पॉइंट ऑपरेशन है, मुझे इजी लगता है। आपको अगर इजी नहीं लगता तो आप अपने तरीके से लीनियर से भी मार्क कर सकते हैं। अपने बड़े ध्यान से इन्हें मार्क करना है, क्योंकि इनमें ये होता है कि इसकी जो पॉइंट सिलेक्शन है ये अपने बड़े ध्यान से करनी होती है। ठीक है। अच्छा, वाई डायरेक्शन में और हमारे पास कहाँ कहाँ पे हैं। अब अगर मैं यूज़ करता लीनियर वाला तो उससे होता क्या कि मुझे बार बार एक तो कमांड के एंड पे मुझे स्टॉप करना पड़ता, फिर जाके मुझे यहाँ से डिजिटाइज़र ऑन करना पड़ता। तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि आई विल गो विद द सेगमेंट। तो ये मैं आपको साथ साथ बताने का मकसद ये है कि आपको कमांड्स की भी साथ साथ हाउ ना हो। बेसिकली तो हमारा मकसद ही इन ट्यूटोरियल्स का है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। बाकी तो वर्किंग आपने खुद ही अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करनी है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे वर्टिकल कॉलम्स मार्क्ड हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको जल्दी से मार्क कर लेता हूँ जितने भी हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, और फिर हम हॉरिजॉन्टल को मार्क करना शुरू कर लेते हैं। तरीकाकार सिंपल ही है। ये देख रहे हैं, एक्सटर्नली तो प्लेट पूरी आएगी, इंटरनली यहाँ से दूसरा बीम शुरू हो रहा है तो ठीक है। इंटरनली ये इतने पोर्शन पे आएगी क्योंकि यहाँ पे दूसरा बीम स्टार्ट हो रहा है। एक्सटर्नली ये कंप्लीट आएगी। तो जल्दी से मैं मार्क करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं इस पे। जी, तो आप देख रहे हैं मैंने क्विकली तमाम जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में जो बीम्स थे उनको मार्क कर लिया। ठीक है। और अगर देखें हम तो ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 67.74 मीटर स्क्वायर। वेरीफाई करते हैं हम यहाँ पे जाके। यहाँ पे देखिएगा
इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखिए स्क्वायर मीटर में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने जो कमांड यूज़ की थी वो थी मेट्रिक वॉल एरिया, मींस लेंथ इनटू हाइट या डेप्थ। तो हम चूँकि बीम के ऊपर काम कर रहे हैं तो वॉल जो हाइट है उसको हमने बीम डेप्थ समझ के काम किया, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब हम मार्क करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा सेगमेंट में, वॉल मेट्रिक एरिया अगेन, और इसको मैं कह दूँगा जी वाई डायरेक्शन फॉर्मवर्क, ओके। ये इसको मैं ज़ीरो कह दूँगा, ठीक है। अगर ये 100 भी रहे तो इससे ये होगा कि आपको मार्क करते हुए ये थोड़ी सी जो ब्रेथ है वो दिखाएगा, ठीक है। मीन्स अगर आप यहाँ देखें तो ये ब्लू लाइंस, इसकी जो विड्थ है वो बहुत थोड़ी है। जैसे ही आप इसको 100 mm या इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी ब्रेथ ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको ज़ीरो रखेंगे क्योंकि वैसे ही लेंथ इनटू डेप्थ या हाइट पे काम करती है ये कमांड, तो ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे हम। हॉरिजॉन्टल में क्या था 500 mm विच इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर, तो 0.5, ओके। राइट फोल्डर इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, ओके। तो मैं यहाँ से जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हैं मैं उनकी मार्किंग शुरू कर लेता हूँ। तो अब अगर आप देखें तो मैं जल्दी से इनकी मार्किंग भी करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक्स एंड वाई बोथ डायरेक्शंस के अंदर मैंने जो मार्किंग थी वो मैंने कर ली है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में सिर्फ जो फ़र्क था वो था डेप्थ का, जिसे हम एच बोलते हैं या डी बोलते हैं डिज़ाइन की ज़ुबान में, ठीक है। डी थोड़ा सा कम होता है एच से, लेकिन ये ऐसे समझ लें हमने एच लिया है, ये डी नहीं है। डेप्थ ओवरऑल जो हाइट होती है बीम की वो है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो वाई डायरेक्शन का जो फॉर्म वर्क है वो हमारे पास आया है 67.74 स्क्वायर मीटर। वाई डायरेक्शन में हम देखें, वाई डायरेक्शन में 67.74 एंड एक्स डायरेक्शन में है 56.95। तो ये हमने मार्किंग कर ली। अब अगर आपके पास हो ग्रेड बीम तो ये आपकी जो साइड्स पे प्लेटें लगती हैं ये आपकी ग्रेड बीम के लिए होता है इस तरीके का टेक ऑफ, मीन्स के उसकी दोनों साइड्स आप लेते हैं फॉर्म वर्क के लिए, ये साइड एंड ये साइड। अब क्या हो अगर आप ग्रेड बीम के लिए तो यहाँ तक ही आप करेंगे, फर्दर आप कुछ नहीं करेंगे। फर्दर आप सिंपल एस्टीमेट में जाएंगे और सेम वही चीज़ें
रिपीट करेंगे एक्सेल के अंदर, मीन्स के जो हम सेटिंग्स परफॉर्म करते हैं पिछली वीडियो से अब तक, तो वही सेम सेटिंग्स आपने करनी है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये ग्रेड बीम नहीं है, ये जो है हमारे पास इनकी बॉटम पे भी प्लेट्स लगनी है, तो उस केस में आपने क्या करना है? उस केस में आपने एक काम मज़ीद करना है कि इनकी अभी हमने क्या यूटिलाइज़ किया है, बीम की डेप्थ को और लेंथ हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे थे। उस केस में आप करेंगे बीम की जो विड्थ है, जो कि दोनों केसेस में 200 है, ठीक है, उसको यूटिलाइज़ करते हुए बॉटम प्लेट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बॉटम पे कितने स्क्वायर मीटर का आपका फॉर्म वर्क लगेगा, तो मैं वो भी कर देता हूँ। इस केस में मैं ये करूँगा कि मैं लेट सपोज सिंपल वाले से आपको करके बताता हूँ, और उसमें जो विड्थ है उसको एक्टिव कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इस वाली कमांड को मैट्रिक वॉल एरिया को यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को फिर समझ नहीं आएगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं सिंपल सेगमेंट उठाता हूँ और इसको कह देता हूँ जी बॉटम ऑफ बीम फॉर्म वर्क, ठीक है। राइट फोल्डर इज सिलेक्टेड, गो टू एडवांस, एडवांस में जाने के बाद आपने यहाँ पे ढूंढना है विड्थ, विड्थ को पहले ऑन कर लेना है और उसको 0.20 मीन्स 200 mm, ठीक है, ओके कर दिया मैंने। लेकिन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वाकई ही मेरे ये 200 mm भी है या नहीं। डिजिटाइज़र को ऑफ कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। मैं ले लेता हूँ जी डायमेंशन लाइन, .2 mm एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है, 200 mm ही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से मार्किंग शुरू करूँगा, यहाँ तक सेगमेंट इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये 2 पॉइंट ऑपरेशन है, ठीक है। अगर मैं सेम यही चीज़ें मैं लीनियर कमांड से भी कर सकता था, लेकिन उसमें मुझे बार बार स्टॉप, बार बार ऑन, इन चीज़ों ने तंग कर देना था, तो इसलिए हम सेगमेंट को यूज़ करेंगे। अब एक फैसिलिटी है तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इसकी बॉटम पे प्लेट्स आएंगी, तो मैं जल्दी से इन सब प्लेट्स को भी मार्क कर लेता हूँ। तो हमारे पास लग चुके हैं, जो बॉटम पे भी हैं, यहाँ पे 2 रह गए, इनको आपके सामने मार्क कर लेते हैं। अच्छा, तो
ये हमारे पास जो बीम थे, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में पिक्चर्स दिखाई थी, यू शेप में प्लेट्स लगी हुई थी। इन केस ऑफ जो नॉर्मली जो बीम हमें बिल्डिंग्स में देखने को मिलते हैं, उस केस में इसकी जो फॉर्म वर्क है वो यू शेप में लगता है। ठीक है, एक बॉटम पे प्लेट, एक राइट पे, एक लेफ़्ट पे। तो ये मैंने उसकी जो भी प्लेट्स थी उनका टेक ऑफ ले लिया है। ठीक है, बॉटम के लिए जो चाहिए हमें दोनों डायरेक्शन के बीम के लिए 114.31 मीटर स्क्वायर। इन केस अगर हमारी जो विड्थ है बीम्स की, जो ब्रेथ होती है हमारी, दोनों डायरेक्शन में मैंने 200 ली, या इस प्लेन में फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा 200 थी इसलिए। लेकिन अगर जो ब्रेथ है, जो विड्थ है बीम की, जो विड्थ है, अगर वो चेंज है तो फिर आपको सेम वही तरीक़ाकार अपनाना पड़ेगा जो मैंने एक्स डायरेक्शन के फॉर्म वर्क के लिए साइड्स कैलकुलेट किए और वाई डायरेक्शन के लिए, मींस के आपको सेपरेटली ये काम करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं अपनी एस्टिमेटिंग की शीट के ऊपर। इन चीज़ों को हम क्लोज कर लेते हैं, हमें सिर्फ ये चाहिए। ठीक है, इसका जो काम है वो बहुत आसान है, क्योंकि हमने जो कमांड यूज़ की है उसमें डायरेक्ट हमें एरिया मिल गया, तो हमें चाहिए भी एरिया ही फॉर्म वर्क के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप अगर चाहें तो मल्टीप्लाई और ये आप फार्मूलाज वगैरह यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप एक्सपोर्ट करें, एक्सेल में जाएं, एक्सेल में अपने हिसाब से ही इन चीज़ों को चेक करें। ठीक है, तो एक्सेल में हमारे पास आ चुका है। अब हमने करना कुछ यूँ है, इसको हम कर देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीट। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जो हमने एट द एंड बॉटम में जो हमने किया था ना, बॉटम प्लेट कैलकुलेट, वो लिनियर में की थी, वो सिंपल हमने यूज़ की थी। मैंने आपको बताया था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप देखें उसका यूनिट भी एम में है। तो इन चीज़ों को देखना है आपने। मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसको उठाता हूँ इधर, ये एक्सकवेशन वर्क को मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। यहाँ पे मैं इसको सीरियल नंबर, सेम वही काम हमने करना है जो हम करते आ रहे हैं 1, और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ फिल सीरीज़। ओके, डबल क्लिक, डेप्थ मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, डेप्थ को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ वाई डायरेक्शन में 0.55 मीटर, 0.50 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या था जी हमारा 0.20 था, 0.20। ठीक है, तो सिर्फ इस एक जगह पे फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, इसको मैं उठा के यहाँ पे कर लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, और इसको मैं टोटल QTY कहता हूँ। यहाँ पे सिर्फ फार्मूला लगेगा, ये सेम यहाँ पे भी आ जाएंगी सेम, लेकिन यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि लीनियर में, तो ये आपने देखना है ध्यान से, मल्टीप्लाई बाई ये। पिछली वीडियोस में हम काम करते थे नंबर्स ऑफ, हम एक रो बनाते थे या कॉलम नंबर्स की, तो यहाँ पे हमें नंबर्स नहीं चाहिए क्योंकि हमने सबको जो है ना एक ही टाइम में मार्क कर लिया, और उसको हमने यहाँ पे फिर एक्सपोर्ट किया एक्सेल में, और फर्दर हम उसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। ये मैंने कर लिया, फॉर्मेट सेल, बॉर्डर, आउटलाइन। ओके, इसको थोड़ा सा कलर दे देंगे हम ताकि अच्छा नज़र आए, इसको भी दे देंगे कलर। और इसका यूनिट जब हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया तो Ctrl+C Ctrl+V, इसका भी स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको कर देंगे जी मर्ज, कह देंगे टोटल
टोटल फॉर्म वर्क का एरिया, ठीक है। इसको राइट अलाइन कर देंगे, फार्मूला ऑटो सम, ओके। सेम SQM फार्मूला, SQM, यहाँ पे भी टोटल स्क्वायर मीटर हमें इतने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे फार्मूला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है, जो हमने कमांड यूज़ की थी वो एरिया की कमांड यूज़ की थी, ठीक है। तो इसको मैं इक्वल टू दिस कर देता हूँ, ठीक है, और इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे, इसको मैं दोबारा फार्मूला अप्लाई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब मैंने काम किया तो वो नहीं रिकॉर्ड हुआ, ओके। तो ये हमारे पास 147.772 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, तो हम कह देते हैं फॉर्म वर्क फॉर बीम, ओके। इसको हम जल्दी से सेव कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। फॉर्म वर्क बीम्स, ठीक है। अब सिमिलर इसको हम मूव करेंगे अपनी उसी शीट पे जहाँ पे हमने पिछली जो एक्सकवेशन वर्क और ये चीज़ों का जो काम हमने जहाँ किया था, इसको वहाँ मूव करेंगे। तो ये मूव कॉपी, वो मेक श्योर कर लीजिएगा वो आपके पास ओपन हो, जैसे मैंने ऑलरेडी बैक एंड पे ओपन की हुई है। तो इसको मैं वहाँ, ये देखिए ये मेरे पास वहाँ आ गया। PC फॉर फाउंडेशन हमने किया था, ये कॉलम फॉर्म वर्क फॉर फाउंडेशन, ये कॉलम फाउंडेशन कंक्रीट, ये भी हमने फॉर्म वर्क फॉर बीम। इसको हम मर्ज कर लेते हैं और इसको दरमियान में थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, इसको साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि हम फॉर्म वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। वो आप पूछेंगे कैसे, वो ऐसे कि मैंने आपको ग्रेड बीम का फॉर्म वर्क भी सिखा दिया और जो नॉर्मली बीम हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स के अंदर वो भी मैंने आपको सिखा दिया। फ़र्क बता दिया कि ग्रेड बीम में अमूमन ज़्यादातर केसेस में जो बॉटम प्लेट होती है वो नहीं होती, सिर्फ साइड वाली प्लेट होती है। तो आप इसको अगर लेट सपोज़ आप इसको हाइड कर लेते हैं तो ये आपका ग्रेड बीम बन गया, ठीक है। और अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तो ये आपका जो नॉर्मली बीम्स होते हैं वो बन गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।